क्या आप यकीन करेंगे कि आज से 5000 साल पहले एक ऐसा शहर था जहां आज की तरह गंदी नालियां और बीमारियां नहीं थी। जब पूरी दुनिया गुफाओं और कच्चे घरों में रह रही थी, तब इस शहर के लोग पक्के टॉयलेट्स और ढकी हुई नालियों का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या उस जमाने के लोगों ने सफाई के दम पर कोरोना जैसी महामारियों को हजारों साल पहले ही हरा दिया था? आज हम जिस सफाई और स्मार्ट सिटी की बातें करते हैं, उसे हमारे पूर्वजों ने 5000 साल पहले ही सच कर दिखाया था। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर का जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारा बसा एक ऐसा महानगर था जहां हजारों लोग एक साथ रहते थे। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वहां आज जैसी पैंडेमिक या बड़ी बीमारियों के फैलने का कोई निशान नहीं मिलता। जब हम 2026 में खड़े होकर नई नई बीमारियों और वायरस से डरते हैं, तब इस प्राचीन शहर की याद आती है। इन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया था जिसे देखकर आज के बड़े बड़े डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी हैरान रह जाते हैं। इस शहर की सबसे खास बात थी इसकी जबरदस्त प्लानिंग। आज के शहरों में गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, हर तरफ ट्रैफिक जाम होता है और कचरा कहीं भी जमा हो जाता है। लेकिन मोहनजोदड़ो में सड़कें एकदम सीधी थी, जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे काटती थी। इसे ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। इन सड़कों को इस तरह बनाया गया था कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम चलने वाले हवाएं पूरे शहर को प्राकृतिक रूप से साफ करती रहे। हर घर इस तरह बनाया गया था कि वहाँ फ्रेश एयर और सनलाइट भरपूर पहुँचे। हम सभी जानते हैं कि धूप और हवा बीमारियों के जर्म्स को खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बंद और अंधेरे जगहों में बीमारियां तेजी से फैलती हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो के घर खुले, हवादार और वैज्ञानिक सोच के साथ बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो की असली ताकत उसका ड्रेनेज सिस्टम था। आज भी कई बड़े शहरों में हल्की बारिश के बाद सड़कों पे गंदा पानी भर जाता है और डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने लगती हैं। लेकिन 5000 साल पहले वहाँ की हर नाली पक्की ईंटों से बनी थी और ऊपर से ढकी हुई थी। ये सिर्फ एक सफाई नहीं था, बल्कि एक पूरा हेल्थ प्लानिंग थी। वहाँ के इंजीनियर्स ने मैनहोल्स बनाए थे ताकि समय समय पर नालियों की सफाई भी की जा सके। लगभग हर घर में बाथरूम था और गंदा पानी छोटे पाइपों से होकर बड़ी नालियों में पहुँचता था। नालियां ढलान की दिशा में बनाई गई थी ताकि पानी कभी रुके ही ना। वे जानते थे कि रुका हुआ पानी मच्छरों और खतरनाक डिजीज को जन्म देते हैं। यही कारण है कि वहाँ कोलेरा या टाइफाइड जैसी बीमारियों के प्रमाण नहीं मिलते। शहर के बीचों बीच दुनिया का सबसे पहला ग्रेट बाथ था। ये सिर्फ एक स्नान घर नहीं था, बल्कि पर्सनल हाइजीन के प्रति उनका जागरूकता का प्रतीक था। इसमें पानी भरने के लिए अलग कुएं और गंदा पानी निकालने के लिए खास निकासी व्यवस्था थी। इसकी दीवारों पर बिटुमेन लगाया गया था ताकि पानी रिसे नहीं और बाहरी गंदगी अंदर ना आए। उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग खुले और गंदे पानी में नहाते थे, तब यहाँ एक सुरक्षित और साफ बाथिंग सिस्टम मौजूद था। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बड़े अवसरों से पहले सामूहिक स्नान किया जाता था, जिससे संक्रमण फैलने की संभावना कम हो जाती थी। मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं पाए गए। इसका मतलब है कि हर कुछ घरों के बीच अपना पानी का स्रोत मौजूद था। वे जानते थे कि साफ पानी ही अच्छी सेहत की नींव है। उन्होंने नदी के सीधे पानी पर निर्भर रहने के बजाय जमीन से फिल्टर होकर आने वाली पानी का इस्तेमाल किया। आज हम वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए महंगे फिल्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्होंने हजारों साल पहले ही ये समझ लिया था कि गहराई से निकला पानी ज्यादा सुरक्षित होता है। पानी का प्रबंधन इतना सटीक था कि शहर में न पानी की कमी होती थी और न ही दूषित पानी की समस्या होती थी। यहाँ सिर्फ सफाई ही नहीं, उनका लाइफ स्टाइल भी उनका सेहत का राज था। खुदाई में मिले सबूत बताते हैं कि वे वीट, बार्ले और पल्सेस खाते थे। साथ ही खजूर और अंगूर जैसा फल भी उनकी डाइट का हिस्सा था। उनकी भोजन व्यवस्था संतुलित थी, जिसमें प्रोटीन और विटामिन भरपूर मिलते थे। वे मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और कचरा फेंकने के लिए गलियों के कोने पे बड़े डस्टबिन रखे जाते थे। जिस दौर में दुनिया के कई हिस्सों में सफाई की समझ नहीं थी, उस समय ये समाज प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट अपना चुका था। अगर उसी समय की मेसोपोटामिया या इजिप्ट सभ्यता से तुलना करें, तो वहाँ बीमारियों के ज्यादा प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जल निकासी की मजबूत व्यवस्था नहीं थी। मिस्र के लोग विशाल पिरामिड तो बना रहे थे,
लेकिन मोहनजोदड़ो के लोग अपनी जनता की सेहत सुरक्षित कर रहे थे। उन्होंने इंजीनियरिंग को बीमारियों के खिलाफ एक मौन हथियार बना लिया था। उनकी सोच ये साबित करती है कि असली तरक्की ऊंची इमारतों में नहीं बल्कि सुरक्षित जीवन देने वाले व्यवस्था में होती है। मोहनजोदड़ो एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था जहां दूर दराज से व्यापारी आते थे। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि बाहर से आने वालों के लिए अलग व्यवस्था होती थी ताकि कोई बाहरी बीमारी शहर में ना फैले। भले ही इसके सीधे लिखित प्रमाण तो कम हो, लेकिन शहर की अनुशासित संरचना देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर बेहद गंभीर थे। इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का अंत आज भी एक रहस्य है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि बार बार आने वाली फ्लड ने शहर को नुकसान पहुंचाया, तो कुछ के अनुसार लंबे ड्रॉट ने पानी की कमी पैदा कर दी। एक संभावना ये भी है कि समय के साथ लोगों ने अपने नियमों और व्यवस्थाओं पर ध्यान देना कम कर दिया। लेकिन एक बात तो साफ है, जब तक उनका ड्रेनेज सिस्टम और अनुशासन मजबूत रहा, तब तक कोई बड़ी महामारी इस शहर को हिला नहीं सकी। आज 2026 में हमारे पास मॉडर्न हॉस्पिटल्स, मेडिसिन और AI जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, फिर भी एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रोक देता है। मोहनजोदड़ो हमें सिखाता है कि असली ताकत सिर्फ दवाइयों में नहीं बल्कि डिसिप्लिन और साफ सफाई में छिपी होती है। उनका शहर आज के स्मार्ट सिटीज के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसा है। वे हमें याद दिलाते हैं कि अगर इंसान प्रकृति के नियमों के साथ चले और अपनी गंदगी का सही प्रबंधन करे तो कई बीमारियों से पहले ही बचा जा सकता है। तो अब सवाल यही है, क्या हम सच में मॉडर्न हो गए हैं कि हमने वो बुनियादी समझ खो दी है जो 5000 साल पहले के लोगों के पास थी? हम सभी चांद तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी नालियां आज भी सड़कों पे बहती हैं। हम नई नई वैक्सीन तो बना रहे हैं, लेकिन अपने आसपास की गंदगी को खत्म नहीं कर पाए हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर आज मोहनजोदड़ो के इंजीनियर वापस आ जाएं, तो हमारे भीड़ भाड़ और प्रदूषण से भरे शहरों को देखकर वो क्या सोचेंगे? शायद अब समय नहीं आ गया कि हम तरक्की की परिभाषा बदलें। असली विकास वही है जो हर इंसान को सुरक्षित और सेहतमंद जीवन दे सके। अब आप ही बताइए, क्या आज की आधुनिक दुनिया सच में मोहनजोदड़ो जितनी साफ और समझदार बन पाई है? क्या हमारी टेक्नोलॉजी हमें पूरी तरह बीमारियों से बचा पा रही है, या हमें फिर से उन पुराने लेकिन सही तरीकों की तरफ लौटने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं बल्कि भविष्य का रास्ता दिखाने वाला आईना होता है। अगर आप इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास शेयर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।